नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। ये कहानी है 3 हंसने वाले संतों की। चीन में 3 संत हुए, वे तीनों हंसते थे। उन्हें 3 लाफिंग बुद्धास कहा गया। वे जहाँ भी जाते लोगों को हंसते और लोगों को हंसाते। उनकी जो हंसी थी वो संक्रामक थी। वे तीनों एक साथ जाते, किसी नगर में खड़े हो जाते, बाजार में खड़े हो जाते, हंसने लगते और उनकी हंसी के साथ साथ आजू बाजू की जो भीड़ थी वो भी शामिल हो जाती। पूरे आजू बाजू का जो वातावरण था सुंदर हो जाता। जो व्यापारी थे वो भूल जाते थे कि उन्हें ग्राहकों का शोषण करना। लोग पैसे जैसी जो चीज़ों थी, जो अतुच्छ बातें थी, वो सब भूल के हंसने लगते थे। वे तीनों संत लाफिंग बुद्धास के रूप में पूरे चीन में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। लोगों ने कई बार उनसे कहा कि आप हमें कुछ संदेश दीजिए। तो उन तीनों ने कहा कि हमारा संदेश एकमात्र है, वो है हंसी। हंसो, जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति रहे, हंसिए। वे नगर नगर घूमते, लोग उनकी हंसी में शामिल होते, वे लोगों को हंसी का संदेश देते थे। कुछ दिनों बाद उनमें से एक संत की मृत्यु हो गई। तो सभी लोगों को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन एक जिज्ञासा भी हुई कि अब वे संत, बाकी के 2 जो संत थे, वो क्या करते हैं। लोग पहुंचे, गांव के, नगर के लोग जब उनको देखने पहुंचे तो ये दोनों हंस रहे थे, उत्सव मना रहे थे, नृत्य कर रहे थे। जो भीड़ थी उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आपका मित्र मर चुका है और आप हंस रहे हो, उत्सव मना रहे हो, ये कैसी बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मित्र का ये अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु पर किसी भी प्रकार का शोक ना मनाया जाए, हंसा जाए, क्योंकि जीवन में हंसी ही एक शाश्वत चीज़ है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, दुख विपदाएं आती जाती रहती है। जो हंसता है वही जीवन को जी पाता है। इसलिए मेरे में हम जो है हमारे मित्र की मृत्यु पर उत्सव मना रहे हैं। इसके बाद भीड़ ने कहा कि उनकी अंतिम विधि तो करनी होगी, उनके कपड़े तो बदलने होंगे, उन्हें स्नान तो कराना होगा। इस पर बाकी के 2 संतों ने कहा कि हमारे मित्र का संदेश था कि उसकी मृत्यु पर किसी भी प्रकार की अंतिम विधि ना की जाए, उसके ना तो कपड़े बदले जाएं, ना स्नान कराया जाए। भीड़ उनकी बात से सहमत हो गई। उनकी अंतिम विधि की गई, उस संत को चिता पर लिटाया गया। लेकिन जैसे ही चिता को आग दी गई, चारों तरफ का वातावरण बदल गया, सब हंसने लगे। हुआ यूं था कि वो जो संत मरा था उसने अपने कपड़ों में पटाखे और फुलझड़ियाँ छुपा के रखी थी। तो जैसे ही चिता को आग लगी, पटाखे फूटने लगे, फुलझड़ियों के रंग बिखरने लगे, लोग हंसने लगे। तो वो जो संत था मरते मरते जीवन का संदेश दे गया कि जीवन में सुख दुख विपदाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जो हंसना जानता, हर परिस्थिति में हंस लेता है, वही जीता है। क्योंकि हंसी शाश्वत है। संसार में सब चीज़ें चलती रहती, संसार का चक्र चलता रहता है, लेकिन जो हंसना जानता है वो सब चीज़ों को सहन कर लेता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।